प्यारे बच्चों, गणित की क्लास में आप सबका फिर से बहुत स्वागत है। ये है क्लास 2 और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 8, रेखाएं ही रेखाएं। पिछले पाठ में आकार परिवार में हमने कुछ खास तरह के आकारों के बारे में पढ़ा। हमने उन्हें पहचानना भी सीखा और आसपास के परिवेश में वैसी वस्तुएं भी ढूंढी जो उनके आकार से मिलती जुलती थी। हमने सीखा कि गोलाकार वस्तु किसे कहते हैं। गेंद जैसी दिखने वाली वस्तुओं को गोलाकार कहते हैं। बेलनाकार वस्तु उसे कहते हैं जो लकड़ी के लट्ठे के समान दिखती हैं। और हमने चौकोर वस्तुओं को भी 2 श्रेणियों घनाकार और घनाभाकार में बांटा था और उनके गुणों की भी चर्चा की थी। हमने शंक्वाकार वस्तुओं को भी देखा। उस पाठ को पढ़ते समय हमने एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में चर्चा की थी, वस्तुओं के पृष्ठ के बारे में। कुछ वस्तुओं के पृष्ठ वक्राकार यानी कि घुमावदार थे और कुछ वस्तुओं के पृष्ठ कैसे थे? वो सीधे थे, समतल थे। यहाँ पर भी कुछ वस्तुएं बनी हैं और हमें उनके पृष्ठ के हिसाब से जो किनारे किनारे रेखा खींची गई है उसे देख के बताना है कि वो जो हिस्सा है वस्तु का वो सीधा है या वो वक्राकार है। सबसे पहले इस पेंसिल और इस तीर को देखिए। अगर पेंसिल के लंबाई के समदिश कोई रेखा खींची जाए तो वो सीधी होगी या घुमावदार होगी? रेखा बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। यानी पेंसिल और तीर कैसे हैं? सीधे हैं। अब इस सिक्के को देखिए। अगर सिक्के के किनारे किनारे हम कोई रेखा खींचे तो वो सीधी रेखा होगी या घुमावदार होगी? वो रेखा होगी घुमावदार, क्योंकि वो वक्र है। देखो टेढ़ी है ना, जैसे मुड़ जाते हैं, तो रेखा क्या हो गई? वो घुमावदार रेखा हो गई। अब इस चूड़ी के किनारे को देखो। चूड़ी का किनारा कैसा होता है? ये भी देखो घुमावदार बना हुआ है ऐसे। तो ये घुमावदार है, इसलिए इसको भी किस श्रेणी में रखेंगे? घुमावदार की श्रेणी में रखेंगे। सीढ़ी आप सब ने देखी है ना, 2 तरफ से लकड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल सीधी सीधी लकड़ियाँ होती हैं और बीच में भी ऐसे सीधी सीधी लकड़ियाँ जोड़ी गई होती हैं ऐसी। तो ये सीधा होगा या घुमावदार? ये भी होगा सीधा, ठीक है। अब इस जंजीर को और इस रस्सी को देखो। जंजीर यानी कि ये जो माला होती है, देखिए माला कैसी होती है? ऐसी होती है ना। तो जगह जगह से अगर हम इसको देखें तो ये कैसी है? क्या ये सीधी लग रही है? नहीं, ये घुमावदार है। और इसी तरह से ये रस्सी का टुकड़ा भी जो है वो भी यहाँ पर किस तरह से रखा हुआ है? इस तरह से रखा है कि वो घुमावदार बना है, इसलिए ये दोनों क्या हैं? घुमावदार हैं। इसके अलावा आसपास में और भी वस्तुएं हैं आपकी। जैसे आपने साइकिल का पहिया देखा होगा, तो साइकिल का जो पहिया होता है क्या वो सीधा होता है? नहीं, वो घुमावदार होता है। टोकरी जिसमें हम फल, सब्जी, आलू रखते हैं या कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, अगर उसके ऊपर की रेखा को हम देखें तो वो सीधी होगी या घुमावदार? वो घुमावदार होगी। तख्त या बेड जिस पर हम सोते हैं या बैठते हैं, अगर उसके चारों ओर की जो रेखा है उसको हम देखें तो सीधी निकलेगी या घुमावदार? वो सीधी सीधी रेखा होती है। मेज के किनारे किनारे खींची गई रेखा क्या होती है? सीधी सीधी रेखा होती है, ठीक है। ऐसे ही अपने आसपास के परिवेश में जो वस्तुएं हैं उनके किनारों को देख करके सोचिए कि क्या वो सीधी बनी है या घुमावदार। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम रेखाओं से बने चित्रों के बारे में जो है चर्चा करेंगे और उनके गुण को समझने की कोशिश करेंगे। रेखा और रेखाखंड। रेखा को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर ये एक सीधी लाइन जो बनी हुई है और आप ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे इसके दोनों तरफ तीर का निशान बना हुआ है। तो
तो ये जो तीर का निशान बना हुआ है ये दिखाता है कि ये इस तरफ असीमित दूरी तक बढ़ा हुआ है, और इधर वाला निशान दिखाता है कि ये इस तरफ असीमित यानी कि अनंत तक फैला हुआ है। यानी इस रेखाखंड की लंबाई को हम नाप नहीं, रेखा की लंबाई को हम नाप नहीं सकते हैं। ठीक है, रेखा की लंबाई क्या होती है? असीमित होती है। असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। और यहाँ दूसरा जो ये लाइन बनी हुई है जिसके किनारे किनारे तीर की जगह दो छोटे छोटे बिंदु बने हुए हैं, देखिए ए और बी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये रेखा का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हम इसे कहते हैं रेखाखंड। जैसे यहाँ पर एक रेखा खींची हुई है जिसके किनारे किनारे तीर बने हुए हैं, और उस रेखा में से एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ पर ले लिया है ए बी, ए से लेके बी। तो ए बी क्या है? एक रेखाखंड है। और ये जो बड़ी वाली सी लाइन देख रहे हैं आप, वो क्या है? वो रेखा को प्रदर्शित कर रहा है, असीमित दूरी वाली रेखा। और रेखाखंड की जो दूरी होती है वो क्या होती है? सीमित होती है। जैसे माचिस की तीलियाँ सबने देखी हैं, माचिस की तीली कितनी होती है? जरा सी छोटी सी होती है। तो उसकी लंबाई क्या हो गई? या उसके समांतर हम रेखा खींचे या लाइन खींचे पेंसिल से तो वो छोटी सी बनेगी ना, तो वो क्या हो गया? रेखाखंड हो गया। ऐसे ही किसी भी वस्तु के किनारे किनारे अगर हम कोई रेखा खींचे और उसकी लंबाई हम नाप लें तो क्या प्रदर्शित करेगा? एक रेखाखंड को प्रदर्शित करेगा। अब हम रेखाखंड जो है दो प्रकार के होते हैं, एक सीधी सीधी रेखा और एक टेढ़ी टेढ़ी रेखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सड़क दिखाई दे रही है वो टेढ़ी मेढ़ी बनी है ना, ऐसी ऐसी ऐसी। ठीक है, तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी सड़क बनी है ये किस प्रकार की रेखाखंड को दिखा रहा है? ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा को क्या कहते हैं? वक्र रेखा, घुमावदार रेखा, जिसमें टर्न हो, जिसमें घुमाव हो, उसे हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। जैसे यहाँ जो बिजली का तार रखा हुआ है ये सीधा रखा है? नहीं, ये कैसा रखा है? टेढ़ा मेढ़ा रखा है। तो टेढ़ा मेढ़ा माने ये वक्र रूप में रखा गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सीधी सीधी होती हैं। जैसे देखो ये पेन है, तो पेन क्या है? ये बिल्कुल सीधा सीधा है ना। तो इसके लंबाई के समदिश अगर हम रेखा खींचे तो क्या हो जाएगी? सीधी रेखा। हम सीधी रेखा को ही सरल रेखा भी कहते हैं। अब आगे के जो चित्र हैं, स्लाइड हैं, उसमें हम रेखा खंडों को खींच करके उनको दो श्रेणियों में बांटेंगे, देख करके पहचान करके कि वो वक्र रेखा हैं या वो सीधी रेखा हैं। जैसे एक बटन है, बटन के चारों ओर अगर रेखा खींची जाए तो वो कैसी रेखा हो जाएगी? सीधी होगी? नहीं, वो वक्र रेखा यानी घुमावदार रेखा होगी। ठीक है ना, बटन गोल गोल बना होता है तो उसके चारों ओर रेखा खींचेंगे तो वो वक्र यानी घुमावदार रेखा होगी। पेंसिल की लंबाई यानी कि इसके समदिश अगर रेखा खींची जाए तो क्या ये घुमावदार है या सीधी सरल रेखा है? ये एक सीधी रेखा है, तो इसे सीधी रेखा की श्रेणी में हम ले जाएंगे। प्लेट आप सबने देखी है, हम लोग रोज ही प्लेट का प्रयोग करते हैं, थाली का प्रयोग करते हैं। तो प्लेट और थाली के चारों ओर जो रेखा होती है, या प्लेट और थाली को उल्टा करके अगर हम उसके चारों ओर एक रेखा खींचे तो वो सीधी होगी या घुमावदार होगी? बिल्कुल ठीक, वो घुमावदार यानी कि एक वक्र रेखा मिलेगी। किताब है, किताब की लंबाई, ये किताब की लंबाई हो गई, और किताब की चौड़ाई, ये किताब की चौड़ाई हो गई। तो ये जो दो रेखाएं हमें मिली, तो क्या ये घुमावदार हैं या सीधी हैं? अलग अलग। ये सीधी सरल रेखा है तो हम इसे सीधी रेखा के श्रेणी में रखेंगे। मोमबत्ती सबने देखी है, हम सब प्रयोग करते हैं मोमबत्तियों का। मोमबत्ती की लंबाई के समदिश रेखा, यानी ये मोमबत्ती है तो ये इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। तो लंबाई के समदिश अगर हम कोई रेखा खींचेंगे तो घुमावदार होगी या सीधी होगी? वो एक सीधी रेखा होगी, तो हम उसे सीधी रेखा की श्रेणी में रखेंगे।
ऐसे ही आसपास जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ भी आप बैठे हैं, कुछ चीज़ें आपको ज़रूर आसपास दिखाई दे रही होंगी, तो उसमें जो उनके किनारे हैं उन पर बन रही रेखा को आप सीधी और घुमावदार रेखा की श्रेणी में रखने की कोशिश करिए। ऐसे ही जब हम अंग्रेजी भाषा के या फिर जब हम लिखते हैं, कैपिटल A लिखा, आपने B लिखा, तो जब आप लिखते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर हमें A लिखना हो तो हम क्या करेंगे, हम एक सीधी रेखा बनाएंगे, फिर एक और सीधी रेखा बनाएंगे, एक और सीधी रेखा ऐसे बना दी। तो आप जब लिखते हैं तब भी हम रेखाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको B लिखना हो तो आप क्या करते हैं, एक ऐसी रेखा बनाई सीधी और दो वक्र रेखाएं बना दी, तो ये वक्र रेखा हो गई। तो अब से जब आप लिखें तो आप अपने ध्यान में रखें कि अब हम ये सीधी रेखा खींच रहे हैं, अब हम ये वक्र रेखा खींच रहे हैं, ताकि आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। आगे 3 रेखा खंड बने हुए हैं। अब इनका प्रयोग करके हम एक चित्र बनाएंगे, और वो जो चित्र होगा वो ज्यामिति का एक बहुत प्रमुख जो है आकृति होती है, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 रेखाखंड है ना, 1 2 3, और त्रि का मतलब होता है 3, भुज, भुज माने भुजाएं यानी कि बाहें, यानी कि रेखाखंड जो हैं, तो 3 भुजाएं हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज सिर्फ इसी तरीके से नहीं बना सकते, त्रिभुज को हम और भी तरीक़ों से बना सकते हैं, लेकिन उसमें 3 ही रेखाओं का प्रयोग होगा। त्रिभुज किसे कहते हैं, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को। बंद आकृति का क्या मतलब है, बंद आकृति का मतलब है कि इस आकृति के अंदर कोई भी चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती। ये देखो हर जगह से बंद है ना, कहीं से भी खुली नहीं हुई है, तो इसे कहते हैं बंद आकृति। अगर हम 3 रेखाओं का प्रयोग ऐसे, ऐसे और ऐसे कर लें तो वो एक त्रिभुज नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। त्रिभुज तब बनेगा जब तीनों रेखाओं का इस तरह प्रयोग करें कि वो एक बंद आकृति का निर्माण कर लें। ठीक है, त्रिभुज के कुछ गुण देखेंगे हम। त्रिभुज में भुजाएं कितनी थी, यानी कि रेखाखंड कितने प्रयोग किए थे, 1 2 और 3 रेखाखंड, यानी कि 1 2 3 भुजाएं थी। कोने कितने थे, कोने क्या हैं, जब 2 रेखाखंड मिले ऐसे त्रिभुज में, देखो ये एक रेखाखंड है और ये दूसरा है, तो जब ये दोनों मिल गए जहाँ पर, उसी बिंदु को हम त्रिभुज का शीर्ष या त्रिभुज का कोना कहते हैं। तो 3 रेखाएं हैं तो वो 3 जगहों पे मिलेंगी, इसलिए त्रिभुज में 3 कोने होते हैं, यानी कि 3 शीर्ष होते हैं। तो कोना नंबर 1, कोना नंबर 2 और कोना नंबर 3, यानी शीर्ष 1, शीर्ष 2, शीर्ष 3। तो त्रिभुज में क्या है, भुजाओं की संख्या कितनी लिख दें, 3, और कोनों की संख्या कितनी लिख दें, 3। यानी त्रिभुज 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति है जिसमें 3 शीर्ष होते हैं। अब यहाँ जो है 2 चित्र बने हुए हैं जिनका आकार त्रिभुज से मिलता जुलता है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, त्रिभुजाकार आकृतियाँ। अब ये समोसा देखो, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको इसमें भी 3 रेखाखंड दिखाई देंगे, 1 2 और ये 3 रेखाखंड हुए ना। तो ये 3 रेखाखंड हो गए, तो ये क्या बना रहा है, एक त्रिभुज की आकृति बना रहा है, तो ये त्रिभुजाकार आकृति है। इसी प्रकार ये जो झंडियाँ बनी है, अगर आप ध्यान से देखें, हर एक झंडी का आकार इस प्रकार का है, तो ये क्या बना रही हैं, त्रिभुज बना रही हैं। ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हम आसपास देखते हैं जिनमें त्रिभुज का आकार बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ऐसी चीज़ को पहचानिए और आप उनके नाम को याद भी करें और अपने दोस्तों से भी पूछें। आगे रेखाखंड से बने एक नए चित्र को हम लोग देखेंगे। त्रिभुज में हमने 3 रेखाखंडों का प्रयोग किया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक माचिस की डिबिया लेनी है आपको।
माचिस की डिबिया को कागज़ पे रखेंगे और इसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींच देंगे। क्या करना है, माचिस की डिबिया को कागज़ पे रखिए और चारों ओर पेंसिल से लाइन खींच दीजिए, रेखा बना दीजिए। तो कैसी आकृति बनेगी, कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। देखिए, अब इसमें बताइए कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4। कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं हैं। ठीक है, तो ये एक 4 भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति है जिसे हम कहते हैं आयत। आयत की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा का मतलब जैसे इसकी ऊपरी सतह क्या है, आयताकार है। आमने सामने की भुजा का मतलब ये वाली भुजा के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली भुजा है। तो ये हो गई आमने सामने की भुजाएं। और इस वाली भुजा के सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। तो ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं आपको बराबर दिख रही हैं। त्रिभुज आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती, यानी वो एक बराबर लंबाई की होती हैं। ठीक है, और ये आयत की लंबाई होती है, ये आयत की चौड़ाई कहलाती है। आयत की लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है या कम है, कैसा लग रहा है आपको देखने पे, लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है। यानी आयत में लंबाई चौड़ाई से अधिक होती है। तो आयत किसे कहते हैं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो, उसे हम आयत कहते हैं। ब्लैक बोर्ड हम सब प्रयोग करते हैं। ब्लैक बोर्ड कैसा है, ये भी एक आयताकार है, यानी कि इसका आकार कैसा, आयत के समान है। इसकी आमने सामने की भुजाएं देखिए बराबर हैं। ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और लंबाई चौड़ाई से अधिक है। तो ये एक क्या बना रहा है, एक आयत बना रहा है। इस दरवाजे को देखिए, आपने भी अपने घर में दरवाजे देखे होंगे, खिड़कियां देखी होंगी, बेड देखे हैं, मेजें होती हैं, ये सब क्या हैं, आयताकार हैं। और सब में आयत का ये गुण जो है आप देख सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर है इसके। ठीक है, बराबर हैं। और जो आयत की लंबाई होती है वो चौड़ाई से अधिक होती है। ये ईंट देखिए, ईंट की भी जो ऊपरी सतह है, ये वाली सतह जो आप देख रहे हैं, ये किस आकार की है, आयताकार है। इसमें भी लंबाई चौड़ाई से अधिक है और आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, आयत में कितने कोने हैं, 1 2 3 4 कोने हैं। आयत में कितने कोने हैं, 4 कोने हैं। 4 भुजाएं 4 जगहों पे मिल रही हैं, इसलिए आयत के कोने हो गए 4। अब आगे आप देखेंगे कि आयत का ही एक विशेष गुण या एक विशेष केस होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं। अभी हम लोग आयत जब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा लंबाई का मान चौड़ाई से अधिक होता है। ये एक ऐसा आयत आप यहाँ देख रहे हैं जिनकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं एक समान हों वो क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। आकृतियाँ जिनका ऐसा गुण है वो क्या कहलाती हैं, वर्गाकार कहलाती हैं। जैसे अगर आप इस रूबिक को देखें तो रूबिक में भी 1 2 3 4 भुजाएं हैं और चारों की लंबाई समान है। तो इसकी ये वाली सतह क्या है, वर्गाकार है। इसी प्रकार ऊपर की सतह भी वर्गाकार है। हर तरफ का जो पृष्ठ है रूबिक का वो क्या है, वर्गाकार है। ऐसे ही अगर हम पासा, जिससे आप लूडो खेलते हैं, उसकी सतहें देखें तो उनकी सतहों की भी चारों भुजाएं, यानी इस वाली सतह की भी चारों भुजा बराबर होगी, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होंगी,
इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होंगी, पीछे वाली सतह की भी चारों भुजाएं बराबर होंगी। यानी हर सतह कैसी है? वर्गाकार है। यहाँ एक खिड़की बनी हुई है और ये खिड़की इस प्रकार से बनी है कि इसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या है? समान है। तो ये क्या हो गया? वर्ग हो गया। यानी एक ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। और आयत के समान ही इसकी चार भुजाएं और चार कोने होते हैं। ठीक है। अब आगे हम घुमावदार चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे पहिए हैं या चूड़ी है या फिर सिक्का है। यहाँ देखिए 1 रुपये का सिक्का बना है और हमें क्या करना है कि पेंसिल लेकर के इसके चारों ओर पेंसिल से हमें लाइन खींचनी है। तो जब हम इसके चारों ओर लाइन खींचेंगे तो हमें कैसी आकृति मिल जाएगी? ऐसी आकृति मिल जाएगी घुमावदार। और इस घुमावदार आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। वृत्त क्या है? सिक्के जैसे आकार की। सिक्के जैसे आकार की और कौन सी चीज़ें हैं? जैसे ये चूड़ी हो गई, या इसके चारों अगर हम रेखा खींचते हैं, कोई पहिया है, टायर है, उसके चारों ओर अगर आप रेखा खींचेंगे, कोई थाली है, बर्तन है, उसके चारों ओर अगर हम रेखा खींचेंगे, तो ऐसी वस्तुओं की बात हो रही है कि सिक्के जैसे आकार वाली वस्तु के चारों ओर पेंसिल चलाने से जो आकृति मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और किसके किसके जैसे आकृतियाँ वो मिलती जुलती हैं? थाली के चारों ओर। ये थाली के चारों ओर की जो आकृति है वो कैसी बनी है? वृत्ताकार है। कढ़ाई करने वाला फ्रेम हम सब ने देखा है। कढ़ाई करने वाला फ्रेम देखो कैसा बना हुआ है, ये भी एक वृत्त के समान बना है। कान में पहने जाने वाली बालियों के देखिए चित्र बने हैं और ये बालियां भी कैसी बनी हुई हैं? वृत्ताकार बनी हुई हैं। ऐसी और भी चीज़ें हैं हमारे आसपास जो वृत्त के आकार के समान होती हैं और उन्हें आप ढूंढ करके जो है अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा भी। और अगर आप उसे उठा सकते हैं या हिला सकते हैं तो उनके चारों ओर एक वृत्त बनाने की कोशिश भी करिएगा। और यहाँ पर 4 चित्र बने हुए हैं। इसमें हमें सबसे बड़ा आयत और सबसे बड़ा वर्ग ढूंढना है। तो सबसे बड़ा कौन है ये कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा कौन है ये पता ऐसे चलेगा, जो ज़्यादा जगह ले रहा है वो ज़्यादा बड़ा है, जो कम जगह ले रहा है वो छोटा है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि आयत कौन कौन से हैं और वृत्त कौन और वर्ग कौन कौन से हैं। ये आकृति की चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या हो गया? वर्ग बन गया। क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं? नहीं, इसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर है, यानी ये वाली भुजा बराबर है इसके और ये वाली भुजा बराबर है इसके। इसके अलावा लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक है, तो ये क्या है? ये एक आयत है। इसी प्रकार तीसरा चित्र देखिए। हाँ, तीसरे चित्र में चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या बन गया? एक वर्ग। और इसी के समान इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और लंबाई चौड़ाई से अधिक है तो ये क्या बन गया? आयत। हमारे पास 2 आयत हैं और 2 वर्ग हैं। हम आयत की तुलना आयत से करेंगे और वर्ग की वर्ग से। वर्ग 1 बड़ा लग रहा है या वर्ग 3? बहुत आसान है, वर्ग 3 बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा जगह ले रहा है। इसी प्रकार तो हम इसको लिखेंगे कैसे? वर्ग 3 बड़ा है वर्ग 1 से। ये हम बड़ा छोटा लिखना पहले सीख चुके हैं ना छोटी बड़ी संख्याओं में, तो उस चिन्ह का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करके लिखेंगे कि वर्ग 3 वर्ग 1 से बड़ा है। आयत 4 आयत 2 से बड़ा है तो लिखेंगे चौथा जो आयत है वो बड़ा है आयत 2 से। तो आपने ये भी लिख दिया 4 बड़ा है 2 से,
यानी चौथे नंबर का आयत दूसरे नंबर के आयत से बड़ा है। ठीक है, वस्तुओं को देख करके उनके छोटा होना बड़े पता लगाने का तरीका हम लोग पहले ही के ही क्लासेस में सीख चुके हैं। यहाँ कुछ वस्तुएं हैं, उनके चारों ओर पेंसिल चला करके हमें ये अनुमान लगाना है और पता करना है कि कौन सी आकृति बनेगी। एक गिलास है, तो गिलास के अगर हम चारों ओर पेंसिल चलाते हैं तो घुमावदार आकृति बनेगी। घुमावदार आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज, वर्ग, आयत या वृत्त? कौन सी होती है? वृत्त होती है। तो हमने इसे वृत्त से मिला दिया। ये हैंगर है जिसमें हम कपड़े लटकाते हैं। अगर इसके चारों ओर जहाँ रेखाखंड है सिर्फ वहाँ पर अगर हम पेंसिल चलाएं तो क्या बनेगा? 3 भुजाएं बनेंगी। 3 भुजाएं किस में होती हैं? त्रिभुज में। तो त्रिभुज से मिला दिया। अब ये माचिस की डिबिया के चारों ओर अगर हम पेंसिल चलाते हैं तो हमें वर्ग मिलता है या आयत? हमें मिलेगा आयत, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से अधिक है। अब ये एक फ़ोटो फ्रेम है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो गया वर्ग। तो हमने वस्तुओं का सही आकृतियों से मिलान कर लिया है। अब यहाँ पर एक दृश्य बना हुआ है जो आकृतियों का प्रयोग करके बनाया गया है, रेखाखंडों का प्रयोग करके बनाया गया है, और हमें गिन के पता लगाना है कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, वृत्त और वर्ग आयत कितने हैं। त्रिभुज कहाँ कहाँ हैं? ये पहाड़ त्रिभुजाकार हैं। पक्षियों के ये जो पंख हैं वो त्रिभुजाकार हैं। सूरज के चारों ओर बनने वाली किरणें त्रिभुजाकार हैं। पेड़ जो हैं ऊपर के जो हैं वो त्रिभुजाकार हैं। चूहे के दोनों पैर त्रिभुजाकार हैं। तो गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। कितने हैं त्रिभुज? त्रिभुज हो गए 23। वृत्त कितने हैं? यानी घुमावदार आकृति देखिए, जितने पक्षी बने हैं उनके सर वृत्ताकार हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वृत्त हैं? 8। आपने 8 लिख दिया। वर्ग कितने हैं? ऊपर कोई वर्ग नहीं बना है, यहाँ भी कोई वर्ग नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7। कितने वर्ग हैं? 7। आयत कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आयत हो गए? 9 आयत हो गए। तो आपने यहाँ पर गिन के लिख लिया कि कौन सी आकृति कितने बार प्रयोग में लाई गई है। ऐसे ही आपके अभ्यास पुस्तिका में भी कुछ सवाल हैं जिसे आप हल करेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएं सीखी आकृतियों के बारे में और रेखाखंडों से बनने वाले चित्र के बारे में। हमने सीखा कि सीधी रेखा को ही हम सरल रेखा कहते हैं। रेखा की लंबाई असीमित, रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है। टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को वक्र रेखा कहते हैं। 3 रेखाखंडों का प्रयोग करके जो बंद आकृति बनाई जाती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं, जिसके 3 शीर्ष और 3 कोने होते हैं। 4 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो आयत कहते हैं, और ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग। सिक्के जैसे आकार वाली वस्तु के चारों ओर पेंसिल चलाने से बनी आकृति को हम वृत्त कहते हैं। परियोजना कार्य में आपको अपने आसपास की ऐसी 2-2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं जिनकी आकृति त्रिभुज, वृत्त, वर्ग और आयत से मिलती हो, और गिनतारा पुस्तक के इस पाठ के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक को हल करना है। आशा है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।